हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेन से कहाँ जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं अपने पास के बाज़ार जा रही हूँ, कुंडा बाज़ार। वहाँ पे जाऊँगी शॉपिंग करने। तो मैं चल दी हूँ, निकल पड़ी हूँ और पहुँच गई हूँ कुंडा। अब वहाँ पे मैं करूँगी भर भर के शॉपिंग। दिवाली का माहौल हो और मार्केट दुल्हन की तरह न सजा दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ भी देखें, जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको दिवाली के लिए दिवाली और माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ और दिए बहुत अच्छे अच्छे से, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर। मार्केट में चारों तरफ चकाचौंध थी, बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था यहाँ पे। और हम भी निकल पड़े थे शॉपिंग के पर्पज़ से। तो भाई साहब, शॉपिंग के पर्पज़ से निकले और शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दुकानें हैं। तो कई सारी दुकानों में हमने बहुत सारा सामान लिया जो भी हमें लेना था। उसके बाद हम ऐसे ही पैदल पैदल से पूरी मार्केट कर रहे थे। कहाँ जा रही हूँ? शॉपिंग। शॉपिंग। धनतेरस की शॉपिंग। वापस आए। कुंडा से हमें जो लेना था हम वहाँ से लेके वापस आ रहे थे। उसके बाद फिर हम अपने एरिए में आ गए थे। हमारे एरिए में भी बहुत अच्छी सी दुकानें लगी थी। ये है हमारी ननंद रानी की दुकान। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल पड़े, आ गए फटाफट से। खरीदारी तो मैंने कर ली है। अब आ चुकी हूँ मैं घर और फटाफट से सामान निकालती हूँ और रेडी होके कुबेर जी महाराज की पूजा करूँगी, क्योंकि आज है धनतेरस। तो धनतेरस के शुभ अवसर पर अगर कुबेर जी की पूजा ना की जाए तो ये बहुत ही अशुभ माना जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट से। आपको जो भी सामान लेके आई हूँ मार्केट से मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और मुझे दिए भी लगाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको ये सब दिखा दूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो जी हाँ, इस धनतेरस मैं लेके आई हूँ पीतल के लोटे, जो कि कभी भी पूजा पाठ होती है तो कलश वगैरह रखने में सही रहता है। इसलिए मैं पीतल के लोटे लेके आई थी और ये छोटा छोटा सा चांदी का सामान लेके आई थी, क्योंकि धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने लिया था छोटी छोटी सी बिछिया अपने लिए, और यहाँ पे बच्चों को पहनाने के लिए ऐसे ही मैंने लॉकेट ले लिया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे बस डेकोरेशन का कुछ सामान लेके आई थी। मैंने खरीदे दिए, झाड़ू, नमक और ये सब तो मेरे मायके से आ गया था। ये देखिए लोटा कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैंने 2 लोटे ले लिए, ताकि कभी जोड़ा कलश रखने की बारी आए तो हमारे घर में मौजूद रहे। हमने लिए थे बच्चों के लिए कपड़े, और बस इतना सब लेके हम वापस घर के लिए आ गए थे गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और धनतेरस पर लक्ष्मी जी की चरण पादुका ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने चरण पादुका स्टिकर में भी लिए। और ये दिवाली कुछ जो हमारे यहाँ कुम्हार होते हैं वो दे देते हैं हमें। कुछ दिए मैं मार्केट से लाई थी और कुछ दिए हमें कुम्हार घर पर दे के गए थे। उनके हाथ से लेना शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो धनतेरस पे हमने धनिया भी ख़रीदा, जो कि बहुत ही शुभ होता है गाइस। मैंने इससे पहले भी कई शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है कि क्या क्या हमें धनतेरस पर ख़रीदना चाहिए और क्या क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो आपको बता दें हम कि सोना, चांदी, पीतल ये सब ज़रूर ख़रीदना चाहिए गाइस। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और धनतेरस पर नमक भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पे कितना भी धनिया घर पे हो, पर इस दिन चाहे 10 रुपए की ही धनिया लेकर आएँ, अपने घर ज़रूर लेकर आएँ। दिए आज के दिन ज़रूर खरीदें, और झाड़ू तो उसका अलग ही। बस मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से मंदिर में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी शाम हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मोबाइल से लगा दिया था कुबेर जी महाराज की कथा, तो मोबाइल में बज रहा था गाइस। तो यहाँ पे मैं
गणेश देवा माता की कथा समाप्त होने के बाद सबसे पहले मैंने की गणेश जी की आरती, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणपति महाराज को पूजा जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गणेश जी की आरती की। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं नए गणेश जी लाई हूँ, नहीं जी नहीं। आज के दिन धनतेरस के दिन जो भी हमारे मंदिर में पुराने गणपति जी होते हैं हम उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। जय कुबेर स्वामी। गैस मुझे आता नहीं था, इसलिए मैंने मोबाइल में लगा लिया। उसके बाद मैंने गणपति की आरती के बाद किया कुबेर जी महाराज की आरती। आरती करने के बाद ये हैं हमारे डुग्गू महाराज, जो कि हमारे पास आ गए थे। ये इस टाइम बीमार चल रहे हैं, इनको हो गया है जॉइंटिस। तो बड़े बाबूजी गए हैं ट्यूशन। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। तो कुबेर महाराज की जय। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पूरे विधि विधान से मन से पूरी कुबेर महाराज की पूजा की और गणपति महाराज की पूजा की। तो ये हमारे गणपति जी पुराने ही हैं गाइस, तो इन्हीं की मैंने आज के दिन पूजा की है। और जो मैं लक्ष्मी गणेश लेके आई हूँ, वैसे तो हमारे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं हर बार हम लोग, लेकिन मिट्टी का लेते हैं और उसी का पूजन करते हैं, साल भर रखते हैं, फिर उसे विसर्जित कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे पूजा पाठ कर चुकी थी मैं। यहाँ पे मैंने सब मत्था टेका सब जगह पे। भगवान कुबेर महाराज जी हमारे यहाँ ऐसे ही लक्ष्मी माता की कृपा बनाए रहें। तो हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई है गाइस। तो इस तरह से हमने पूजा पाठ की। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। तो सारा दिन की भागा दौड़ी खरीदारी तो हो गई, अब बारी है किचन की। तो अब फटाफट से मैं किचन में लग जाती। सारा दिन की शॉपिंग और भागा दौड़ी के बाद गैस बहुत जोर की भूख लगी है। तो ये है मेरे गोलू मोलू से, इनकी थोड़ी तबीयत खराब है। ये थे घर पे पापा के पास और मैं गई थी मार्केट से। आने में हो गई थी बहुत ज़्यादा शाम। तो फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए और हाथ मुँह धुले और फटाफट से जो भी साड़ी आगे मुझे मिली मैंने फटाफट से पहना और जल्दी से लग गई दिया बत्ती करने में, क्योंकि दिया बत्ती करने में भी काफ़ी समय। तो कैसा लगा आपको हमारा धनतेरस का मौज मस्ती और ख़रीदारी ब्लॉग, और कैसी रही मेरी ये कुबेर जी महाराज की पूजा। आप सभी ऐसे ही पूजा करते हैं कुबेर जी महाराज की? अगर आप भी ऐसे ही करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो धनतेरस की शॉपिंग और पूजा पाठ हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूं। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूं, और एंड करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ 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 ऐसे ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली एडवांस में। भगवान जी करे आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो गाइस, बहुत अच्छी हो। इसी शुभकामना के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय।